Hello students, good morning. I welcome you to my YouTube channel Literary Passion. Dear students, some part of the chapter "We are not afraid to die if we can all be together" was left. कुछ पार्ट लेफ्ट थे, मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो बनाई थी. आइए हम लोग सेकेंड पार्ट पे पढ़ते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट की वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे. देखिए, द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. कहानी बड़ी एडवेंचरस है. एक इंसान को विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बड़ी ही सख्ती से, मजबूती से खड़े रखकर सामना करने की क्षमता बनाए रखना चाहिए. इसकी सीख हमें इस चैप्टर में मिलती है. तो वो जो रोर थी, एक गर्जने की आवाज़ थी, ये कौन से गर्जने की आवाज़, इसमें आपने देखा. जो इसमें आप देखिए, इससे पहली लाइन में कि जो वेव्स चल रही थी, तो जो वेव्स चल रही थी उनके पानी के कलकल की आवाज़ इतनी भयानक थी कि इससे ऐसा लगता है कि जैसे चरमराते हुए जो पहाड़ होते हैं टूट कर बिखरते हैं, वैसे आवाज़ आ रही थी. और ये रोर जो है एक थंडर में बदल जाती है. थंडर का मतलब होता है बिजली के कड़कड़ाने, या उसकी आवाज़ को कहते हैं. और एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और ये तब हुआ जब जहाज़ का जो पिछला हिस्सा, जिसे हम स्टर्न कहते हैं, ये लहरों के सामने वो आगे की तरफ झुक गया. ऐसा तब लगा. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि हम इस पे चल के हम निकल जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. लेकिन एक ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन ने, एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट होता है, ट्रिमेंडस मीन्स होता है विशाल या बड़ा या ज़्यादा. तो एक भयानक एक्सप्लोजन, विस्फोट हुआ, और उसने क्या किया, पूरे डेक को, यानी कि जहाज़ की जो डेक है, छत है, पूरा हिला के रख दिया. A torrent of green and white water broke over the ship. अब यहाँ पर देखिए कहा गया टोरेंट. टोरेंट मीन्स क्या होता है, जो स्ट्रीम होती है, जो जलधार होती है, इससे टोरेंट कहते हैं. और ये बताया कि ग्रीन और वाइट. ग्रीन वैसे दिखने में लगता है, बट जब ये मोशन में आता है तो सिल्वरी हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, इसीलिए इसे ग्रीन एंड वाइट कहा गया है. अब ये वाटर जो है ब्रोक ओवर द शिप. ब्रोक ओवर द शिप का मतलब होता है कि जैसे जब भी कभी जहाज़ के अंदर पानी का रिसाव हो जाता है, मतलब घुस जाता है, उसी को ब्रेक ओवर द शिप कहा गया. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा हेड जो था, मेरा सिर जो था, वो क्या हुआ, व्हील में टकराया, स्मैश हुआ, टकराया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. और मुझे पता था कि ओवरबोर्ड पे कैसे फ्लाइंग करते हैं. और फ्लाइंग का मतलब होता है कि मतलब छलांग मार के ऊपर चले जाना या निकल जाना, और उस लहरों के बीच से होते हुए, नीचे से होते हुए कैसे जाते हैं, इससे मैं अवेयर था, मुझे यानी मुझे जानकारी थी. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे लगा कि मेरी मौत बिल्कुल करीब आ रही है, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पता चल गया कि आसपास में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बचने का कोई चांस दिखाई नहीं दिया, तो लगा कि अब मेरी मौत करीब आ रही है. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं अपनी चेतना यानी होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैंने अपने आप को बिल्कुल पीसफुल महसूस किया. यहाँ पर पीसफुल महसूस करने का मतलब ये है कि ये कह लें कि जब कहते नहीं कि सुकून कब मिलेगा, ज़िंदगी अगर है तो सुकून नहीं मिलेगा, मौत आ जाती है इंसान को सुकून मिल जाता है. तो इसका मतलब यही हुआ कि जब उसने ये सोचा कि मौत बिल्कुल करीब आ रही, होश आवाज़ बिल्कुल नहीं है, तब जाके उसने को लगा कि हम बड़े शांत हैं. वरना जब तक होश में था तब तक कोई शांति नहीं थी. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. अचानक से क्या हुआ, यानी जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, मेरा सिर पॉप आउट मीन्स निकल आया. कहाँ से, पानी से. पानी में डूबा हुआ था, मेरा सिर बाहर निकला. अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पे, वे वाकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. और वे वाकर यानी बोट का नाम, वो क्या थी, उलटने वाली थी. कैप्साइजिंग मीन्स होता है उलटने वाली थी, उलटने के करीब थी. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मास्ट था, यानी कि जिसे मस्तूल कहते हैं, वर्टिकल टाइप का एक पिलर होता है जिस पर त्रिपाल वगैरह लगे होते हैं, तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया था. हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लटक जाना, बिल्कुल किस शेप में हो जाना, यानी कि ये कह लें कि जैसे हम बात करते हैं
जैसे मैंने बताया था कि 2 खंभे होते हैं और उसके ऊपर का एक खंभा उस पर लगा दिया जाए दोनों खंभों पे, तो वो एक हॉरिजॉन्टल होगा, 2 वर्टिकल होंगे। यानी सीधा खड़ा जो होता है वो वर्टिकल होता है, जो लेटा हुआ सा होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो वैसे हो गया था, ये नाव वैसे ही हो गई थी। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तब एक फिर लहर आई और उसे क्या किया, बिल्कुल सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्ग टॉट, और फिर जो मेरी लाइफ लाइन थी, लाइफ लाइन का मतलब इसे जीवन रेखा इसका ट्रांसलेशन होता है, यानी कि उसकी कुछ रस्सियाँ वगैरह थीं जैसे वो बच सकता था। हालांकि इसके जो नौका चलाते, जो ट्रेनिंग लेते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि लाइफ लाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब उसमें वो क्या है, जर्ग टॉट, जर्ग का मतलब झटके से, टॉट मीन्स होता है टाइट हो गई, कसकर तेज़ हो गई, ठीक है। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्स थ्रू द एयर इनटू द वे वॉकर्स मेन बूम। तब क्या हुआ, मैंने ग्रैब किया यानी पकड़ा, गार्ड रेल को पकड़ा। गार्ड रेल का मतलब होता है एक छड़ होती है जिसको पकड़ने से इंसान अपने आप को डिफेंड कर पाता है, बचा पाता है। तो मैंने उसे पकड़ा और फिर सेल्ड थ्रू का मतलब तैरता हुआ, या फिर कह लें कि मतलब डाइव करता हुआ हवा में चला गया। और वो कहाँ पहुँच गया, यानी बोट यानी विवाकर के मेन बूम में, यानी मुख्य वाले हिस्से में। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक। सब्सिक्वेंट मीन्स होता है आने वाली जितनी भी लहरें थी उसने मुझे उछाला। टॉस मीन्स उछाला, कहाँ, अराउंड द डेक, उस जहाज़ की छत के चारों तरफ, लाइक अ रैग रोल। ठीक कैसे पटका, जैसे गुड़िया हो, और वो भी कौन सी, जो हम जो चिंदी वगैरह रख के मतलब डाल के बनाते हैं कूड़े करकट से, ऐसी डॉल की तरह मुझे पटका। यहाँ रैग डॉल का मतलब यही है कि उस गुड़िया की कोई अहमियत नहीं है, हम ऐसे ही उसको फेंक देते हैं। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, ऐसे में क्या हुआ, जब मुझे उसने उठा के पटका तो मेरी जो पसलियाँ थीं वो लेफ़्ट वाली टूट गईं। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरा जो मुंह था वो खून से भर गया, यानी कि खून निकलने लगा। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे टीथ यानी दांत टूट गए थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से मैंने वो व्हील पाया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और वो मैंने व्हील पकड़ा, पाया, और जो जहाज़ का पिछला हिस्सा था उसे सही किया, लाइन अप किया, और फॉर द नेक्स्ट वेव यानी कि अगला जो वेव आया, यानी जो लहर आई, उसके लिए जो है जहाज़ का पिछला हिस्सा सही किया, और फिर मैं उस पर लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि हर जगह ही पानी है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने ये महसूस किया कि जहाज़ के अंदर भी पानी आ रहा है या आ गया है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन चूँकि मैंने व्हील पकड़ा हुआ था, व्हील का मतलब होता है ये जो व्हील चलाते हैं इस पर मतलब जैसे आप जब ड्राइवर रहता है ना गाड़ी में, जो व्हील चलाता है, अगर व्हील छोड़ दे तो कुछ भी हो सकता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मेन कमांड व्हील में ही होती है। तो उसने कहा कि मैंने ये हिम्मत नहीं की कि मैं व्हील को छोड़ दूं सिर्फ इस बात की जानकारी के लिए, इन्वेस्टिगेट के लिए कि पानी कहाँ से आ रहा है, यानी कि पानी का रिसाव जो अंदर की तरफ आ रहा है, मैंने ये देखने की ज़रूरत नहीं की, हिम्मत नहीं की पानी आ कहाँ से रहा है जब मैंने व्हील पकड़ा हुआ था। यानी व्हील पकड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बजाय इसके इन्वेस्टिगेट करने के ये पानी कहाँ से आ रहा है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक से जो फ्रंट का हैच था, हैच का मतलब यहाँ पर झोपड़ी होती, लेकिन यहाँ पे केबिन से तात्पर्य है, केबिन में ये उसकी वाइफ, उसके बच्चे रह रहे थे। तो जो हैच का जो दरवाज़ा था फ्रंट वाला वो खुल गया। थ्रोन ओपन मीन्स होता है झटके से खुल जाना। एंड मैरी अपीयर्ड, फिर मैरी दिखाई दी, और मैरी बोल रही थी वी आर सिंकिंग, यानी कि हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, यानी कि मैरी ने आवाज़ लगाई या चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो डेक थे, जहाज़ की छतें थी, वो क्या थी, स्मैश यानी टूट गई थी। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम लोग पूरी तरह से पानी में आ गए थे। टेक द व्हील आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया कि व्हील ले लो, यानी कौन सा व्हील, पहिया पकड़ लो।
एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैं उस केबिन की तरफ आगे बढ़ा मैंने चिल्लाया कि वो पहिया पकड़ लो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब यहाँ पर लैरी और हर्ब कौन थे? वही जो सेलर्स थे जिसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अफ्रीका के वहाँ केप टाउन से इन्होंने लिया था। लैरी और हर्ब जो क्रूमैन थे, सेलर्स थे, ताकि उनकी हेल्प ली जा सके। ये लोग पंपिंग कर रहे थे कि और लग ऐसे रहे थे जैसे पागलों की तरह पंपिंग कर रहे हों। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। और ब्रोकन टिम्बर्स, ब्रोकन का मतलब होता है टूटी हुई, और टिम्बर्स का मतलब होता है लकड़ी का वह पार्ट जिससे वो जहाज़ बना हो। मतलब ये कह लें कि जहाज़ का कुछ हिस्सा जो लकड़ी से बना हो। टिम्बर्स वैसे तो एक लकड़ी का नाम है, बड़ी महंगी लकड़ी होती है। ये आप लोग जानते होंगे, टिम्बर का नाम सुना होगा। टिम्बर बहुत वैसी लकड़ी होती है, बहुत महंगी लकड़ी होती है। लकड़ी का नाम समझ लिए, लकड़ी से बना था। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। हंग मीन्स होता है लटकते थे। क्रेजी एंगल्स का मतलब क्या होता है कि उटांग पटांग या यूं कह ले अजीब तरह से लटक रहे थे, यानी कि इस तरह से वो टूट गए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट विथ मर्ड्स। द होल स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड का मतलब होता है किसी भी नाव या जहाज़ का दाहिना हिस्सा स्टारबोर्ड कहलाता है। और पूरा का पूरा स्टारबोर्ड वो क्या हुआ, बल्ज हो गया था, साइड से चपटा हो गया था, और इनवर्ड्स और अंदर की तरफ चपटा हुआ था। और जो कपड़े थे यानी क्लॉथेस, क्रोकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर। और जितना भी सामान था उसके पास, जैसे कपड़े थे, क्रोकरी का सामान था, क्रोकरी मीन्स होता चीनी के बर्तन का सामान यानी मिट्टी के बर्तन का सामान। चार्ट्स थे, चार्ट्स का मतलब वो आलेख पत्र, जैसे आलेख होता है, जैसे वो कैलकुलेशन करता है डिस्टेंस। टिन्स थे और टॉयज थे, ये सारे क्या हुए, स्लोश अबाउट होने लगे। स्लोश अबाउट का मतलब होता है पानी में छप छप करते आवाज़ करते हुए बिखर जाना, स्लोश अबाउट कहलाता है। और उस गहरे पानी में ये बिखरने लगे इधर उधर। आई हाफ स्वैम, मैंने आधा यानी थोड़ा सा स्वैम किया। स्विम का सेकंड फॉर्म स्वैम होता है, तो स्वैम किया यानी कि तैरा। हाफ क्रॉल्ड, और आधा मैंने क्रॉल किया। क्रॉल का मतलब होता है रेंग कर जाना। और कहाँ गया, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, यानी बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, तो मैंने पूछा तुम लोग सब ठीक तो हो ना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा यानी कि उसके फादर ने पूछा, तो बच्चों ने जवाब दिया यस, हाँ ठीक हूँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और उन्होंने जवाब कहाँ से दिया, अपर बंक से। यहाँ बंक का तात्पर्य भी केबिन से है, यानी ऊपर वाले कमरे से है, छोटे से, जहाँ पे वो लोग सोए थे। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा जो सिर है थोड़ा सा चोट लग गई उसमें। शिव ने कहा, सैड शिव, यानी शिव उसकी बेटी थी, उसने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज़, एक बड़े से बम्प जो कि ऊपर था उसकी तरफ इशारा करते हुए, अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसने कहा कि ये शायद उसी से लगा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। अब यहाँ पर बिग बम्प का मतलब होता है कि बड़ा सा सूजन है, यानी कि जो ऊपर चोट लगी थी उसी को बिग बम्प कहा गया है। और यहाँ पे और ये नरेटर कहता है कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उस बम्प्ड हेड यानी चोट लगे सिर को मैं ज़रा से भी देख पाऊँ, इतना टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। और एक तब क्या हुआ, आफ्टर फाइंडिंग हैमर, हैमर पाने के बाद, हैमर लेने के बाद जब मिला तो हमने क्या किया, हमने कुछ स्क्रूज लिए और कैनवास लिया। कैनवास का मतलब होता है कि कैनवास का मतलब ये होता है कि एक तरह का वो कपड़ा, या यूं कह लें कि प्लास्टिक का कुछ त्रिपॉल टाइप का कुछ होता है, वो स्किन से भी तैयार होता है।
खैर कैनवास का मतलब एक तरह का कपड़ा होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इससे ये बॉल्स वगैरह बनती हैं। तो कैनवास का मतलब आप एक समझिए एक ऐसा कपड़ा, जैसे छतरी वाला कपड़ा समझ लीजिए, या थोड़ा मजबूत कपड़ा होता है। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, तो मैं डेक पे वापस आया, तो विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। तो हमने उस स्टारबोर्ड साइड पे देखा जो पूरी तरह से ओपन था, खुला था, उसमें से पानी आ रहा था, क्योंकि हर तरंग या लहर वो क्या करती थी, झटके से मारती थी और सारा पानी अंदर आ जाता था। और अगर हम रिपेयर अगर ना करते तो वी वुड श्योरली ड्रिंक। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। अगर हम रिपेयर ना करते तो क्या होते, डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरह से मैंने कैनवास लिया और वाटरप्रूफ हैच कवर कर दिया उस गैपिंग होल्स में, यानी जहाँ से वो होल था, वो 6 तरह से पानी आ रहा था, मैंने उसको कवर कर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम बिलो, फिर भी क्या हुआ, थोड़ा पानी नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा क्या हुआ था, ढक गया था। डिफ्लेक्टेड ओवर का मतलब होता है यहाँ पे कवर्ड कम्प्लीटली, है ना। या यूँ कह लें कि जैसे पहले की तरह की स्थिति में कर देना। मान लीजिए आप एक पैंट पहनते, कहीं से फट जाता है, तो आप उससे जो है रफू करवाते हैं, तो वो मतलब सिमिलर दिखने लगता है पहले की तरह से, ठीक है। तो उसे कहेंगे एक तरह सा कर देना, या फिर ये कहते हैं कि उसकी मरम्मत कर देना, वो वैसे कर देना, एक जैसा दिख जाना। ओके। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी जब हमारा हैंड पम्प्स वो ब्लॉक हो गया, यानी कि काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेब्रिस आ गए। डेब्रिस का मतलब होता है कि मलबा, यानी कि मलबा कौन सा, वही कपड़ा, क्रोकरी, ये सारे सामान जो है आपने देखा इससे पहले, सारा क्या था, वो पानी में बहता हुआ स्लोश अबाउट होने लगा, जिसकी वजह से ये पंपिंग में चला गया और वहाँ पे चोक हो गया और वो भी काम करना बंद कर दिया। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट हो गए उसमें। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और वाटर लेवल यानी कि जो पानी का स्तर था वो भी थ्रेटिंगली का मतलब होता भयानक रूप से और उठने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड। मैंने ये पाया कि हमारे जो खाली पड़े 2 पंप्स थे वो क्या थे, वो भी टूट गए थे ओवरबोर्ड पर, यानी उस बोर्ड पर टूट गए थे। और अलॉन्ग विद द फर्स्ट सेल, अगर देखें तो साथ ही साथ जो आगे की तिरपाल थी, जिसे कहते हैं कि आगे का जो मुख्य पाल इसे बोलते हैं, मेन पाल बोलते हैं। सेल मतलब जिससे वो जहाज़ या नाव आगे बढ़ता है। और द जिब का मतलब क्या होता है, एक तिकोनी पाल जिसे बोलते हैं। और द डिंगीज़ का मतलब होता है कि जो रबड़ की नाव होती है उसे डिंगीज़ बोलते हैं। यानी कि ये कह लें कि रबड़ की कोई चीज़ उसने रखी होगी ताकि इमरजेंसी में उससे भी निकला जा सके या उससे तैर कर निकला जा सके। एंड द मेन एंकर, अब एंकर का मतलब होता है कि जो मेन लंगर था उसका, वो भी जो है टूट कर जा गिरे। ओके। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब हमने याद किया कि हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है, वो भी चार्ट रूम फ्लोर पर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। तब मैंने जो है एक ऐसे पाइप जो अंदर के पानी को बाहर निकालता है, उससे मैंने इसको कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। तब जब मैंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक पंप है ये काम कर रहा है, तो मैं शुक्रिया अदा किया, मैंने थैंक्स कहा, क्योंकि ये पूरी तरह से काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. पूरी रात ऐसे गुजर गई। ड्रैग ऑन का मतलब खिंच गई या गुजर गई। एंडलेस का मतलब होता है जो असीम लग रही थी, जो मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। बिटरली कोल्ड मतलब ठंड रात थी, बहुत ज़्यादा ठंड की रात थी
और जो डेली रूटीन पंपिंग था, मतलब रोज़ पंपिंग करने का था शेड्यूल, उसके हिसाब से पूरी इससे ही पूरी नाइट गुजर गई। और उसमें क्या हुआ, पंपिंग करने में, स्टीयरिंग का मतलब होता है नाव को चलाने में, एंड वर्किंग द रेडियो, यानी रेडियो को चलाने में। रेडियो का मतलब है कि इससे आपने देखा होगा कि जो सिग्नल मिलते हैं डायरेक्शन के, वो रेडियो के थ्रू मिलते थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। देखिए हम अपने मेडे कॉल्स की कोई भी रिप्लाई नहीं पाए। मतलब मेडे कॉल्स क्या होता है, मेडे कॉल से होता है कि जब भी कभी कोई हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ जब भी अपनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आ जाता है, यानी ये कह लें कि अब इमरजेंसी है कि इस जहाज़ को लैंड कराना इमरजेंसी हो गया है, अब मतलब जान नहीं बचेगी, तो उसे मेडे कॉल्स करता है। उस वक्त जो है जो पायलट होता है फ़ोन करता है, मतलब रेडियो वेव के थ्रू फ़ोन करता है, कॉल करता है रडार के थ्रू, कि बताता है कि मेडे, बोलता है मेडे कॉल्स, है ना, मेडे मेडे मेडे, है ना। तो इससे ये होता है कि पता चल जाता है कि अब जो है एरोप्लेन या शिप बिल्कुल बहुत ही डेंजरस और इमरजेंसी सिचुएशन में है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। आपके एक घटना देखेंगे, एक वीडियो वायरल हुई थी पाकिस्तान के कराची में। एक बार एरोप्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें पायलट ने मेडे मेडे कॉल बोला था, मेडे मेडे मेडे। तो जब वो क्रैश हुआ, तो उस क्रैश होने से पहले की वीडियो जो वायरल हुई है, उससे पता चलता है उसने मेडे बोला था। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और ये है कि इसमें बताया कि विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के बिल्कुल दूर क्षेत्र में, कोने में देखें तो ऐसा होना कोई कॉमन बात, मतलब ये सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी, ये कॉमन बात थी, यानी अक्सर ये यहाँ पर हो जाया करता है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाया करती है। सीयूज हेड हैड swollen alarmingly। अब सीयू का जो हेड था, सिर था, वो पूरी तरह से सूज गया था। अलार्मिंगली का मतलब होता है चेतावनी देते हुए। इसका मतलब क्या हुआ, चेतावनी देने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है, तो डॉक्टर कहेगा ऐसा है कि मैं इसको तुरंत ले जाइए, रेफ़र करता हूँ, ले जाइए किसी अच्छे डॉक्टर दिखाइए, कि नहीं तो बचेगा नहीं। ये भी आपके लिए अलार्म है, अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी कि चेतावनी देने वाली है। अभी नहीं, अगर नहीं संभले तो फिर ये डेथ हो जाएगी इसकी। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज़। अब उसकी जो है मतलब बड़ी बड़ी आँखें हो गई थी, ब्लैक, काली हो गई थी, यानी सूज गई थी, स्वेलन हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर। अब उसने क्या दिखाया, एक गहरा सा घाव दिखाया, कटिंग मतलब उसके आर्म पर, उसके हाथ पर देखेंगे, भुजा पर, तो एक मतलब गहरा घाव दिखाया, चोट लग गई थी। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। जब मैंने पूछा कि उसने अपनी, इससे पहले उसने अपनी इंजरी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया, यानी शी रिप्लाइड, सी ने जवाब दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय मैं आपको टेंशन नहीं देना चाह रही थी या परेशान करना नहीं चाह रही थी। देखिए उस सिचुएशन में भी एक बेटी ने कैसे बाप को समझा। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। अब 3 जनवरी की बात है, सुबह तक पंप्स, अब ध्यान दीजिए कि जिस पंप को लगाया गया था उसने वाटर लेवल को काफ़ी हद तक सफिशिएंटली कंट्रोल में कर दिया था, और लगभग 2 घंटे तक हमने जो है रोटेशन में, 2 घंटे रोटेशन में हमने रेस्ट किया। यानी ये कह लें 2 घंटा हम आराम करेंगे, 2 घंटा आप आराम करें, ऐसे इस तरह से रोटेशन में 2 घंटे का आराम मिल गया। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन फिर भी हमने देखा कि एक बड़ा, ट्रिमेंडस मीन्स होता है बड़ा, लीक मतलब होता है लीकेज, आप जानते हैं जहाँ से पानी का रिसाव होता है, कहीं से पानी रिस रहा था, शायद कहीं बिलो वाटर लाइन के नीचे, यानी कि एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड, मैंने और चेक करने पर मैंने ये पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन। मैंने ये देखा कि जो नाव का जो मेन रिब होता है, जिस पर नाव टिकी होती है, उसके जो फ्रेम थे वो सारे स्मैश डाउन, टूट चुके थे। और टू द नील, कहाँ तक, नील, कील तक। कील का मतलब क्या होता है कि जैसे जो जहाज़ का वो पार्ट होता है, यानी कि स्ट्रक्चर होता है जहाज़ नाव के शेप में। एक तो ये होता है कि जिस पर जहाज़ जो है जो मेन ढांचा होता है, पसली जिसे रिब कहते हैं, वो जिस पर तैयार होता है, और एक तो वो होता है जो शेप दिया जाता है चारों तरफ से, उसको बोलेंगे कील। वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा स्मैश्ड हो गया था।
इनफैक्ट देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, यानी कुछ भी नहीं था कि जो जहाज़ के किसी भी क्षेत्र को या स्टारबोर्ड को या राइट हैंड सेक्शन को वो पूरी तरह से होल्ड अप कर सके, नहीं पकड़े रख सके मजबूती के साथ। हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस, और सिवाय उस क्षेत्र के जहाँ पर अलमारियाँ लगी हुई थी, उस अलमारियों का जो पार्टीशन था उससे कनेक्टेड जो पार्ट थे वहाँ पे क्या था, वही मजबूती से पकड़े हुए था, बाकी सब क्रैश हो चुके थे, टूट गए थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। ये देखिए यहाँ पर ये हुआ कि अब लहरों ने इतना थपेड़े मारे, इसके बाद भी जो है उसने कहा कि 15 घंटे तक हमारी लाइफ सेफ रही। ठीक है, मतलब इसके बाद लग रहा था ख़तरा जो है, सर्वाइव मतलब ज़िंदा रहना। अब 15 घंटे तक ज़िंदा रहे इसका मतलब इसके बाद क्या मर गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि 15 घंटे तक लाइफ हमारी सिक्योर रही। बट वेवाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब वेवाकर के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो हमें मतलब ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचा सके, समझ रहे मेरी बात। उसके पास मतलब इतना कह सकते हैं कि इतना क्रैश हो चुका था, स्मैश हो चुका था कि अब उसके पास इतना वो होल्डिंग अप पावर नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट। जब मैंने चेक किया चार्ट्स को और कैलकुलेट किया तब मुझे पता चला कि लगभग 2 आइलैंड्स और हैं जो कि कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पर हैं ईस्ट साइड में। तो वन ऑफ देम आइल आम्स्टर्डम, जिस एक का नाम था आइल आम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस का एक साइंटिफिक बेस था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। और हमारी एक ही उम्मीद जो पहुंचने की थी वो ये थी कि दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स का मतलब क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से पाई जाने वाली चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसे पिन प्रिक्स कहते हैं। और इस विशाल से महासागर में पाना बड़ा मुश्किल था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। जब तक विंड यानी हवा और सीज कम नहीं हो गए तब तक हमने जो है सेल नहीं किया। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे जो मौके थे वो भी सच में बहुत कम थे कि मैं निकल सकता था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ द एक्शन। और ये बड़ी सी जो लहर थी वो हमारी इंजन को जो है आउट ऑफ एक्शन कर दिया। जो ऑक्सिलरी इंजन जो ऑक्सिलरी इंजन मतलब ये कह सकते हैं एक मेन इंजन जिससे वो नाव चल रही थी, और दूसरा वो भी जो सपोर्ट के लिए ऑक्सिलरी यानी एक अनदर दूसरा जो इंजन लगाया जाता है वो भी आउट ऑफ एक्शन हो गया था, काम करना बंद कर दिया था। तो देखिए डियर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये है सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई विल मेक द थर्ड पार्ट of the chapter, okay, in the next video. Thanks for watching this video. See you again in the next video. Till then, bye bye.